Dear students to SP Smart Hybrid System. Dear students, in this lecture we are going to discuss about in-text and exercise questions of chapter number 1, some basic concepts of chemistry. First question is calculate the molecular mass of glucose molecule. अगर हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेंगे बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेंगे बेटा। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, सम ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 दैट विल बी इक्वल टू 6 into molecular mass of one atom of carbon that is 12.01 U plus 12 into mass of hydrogen atom that is 1.008 U plus 6 into 16.0 U. When we calculate this, that will come out to be 72.06 U plus 12.096 U plus 96 U. होल सम इसको करेंगे बेटा, दैट विल कम आउट टू बी 180.162 U यूनिफाइड मास। यानी कि U आप यहाँ पे समझ लो दैट इज़ AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है बेटा। तो अगर इसको आप ग्राम्स में भी कैलकुलेट करोगे दैट इज़ 180.162 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होगा बेटा। तो ये है पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोलता है ए कंपाउंड कंटेनिंग 4.7% हाइड्रोजन, 24.727% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। Its molecular mass is 98.96 grams. What are its empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? क्या होगा बेटा यहाँ पे? You know this question is to be answered in stepwise process में बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, इसमें पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है, इनका हम परसेंटेज लेंगे। तो परसेंटेज कौन कितनी है इनकी, इसकी है 4.07%, इसकी परसेंटेज है 71.65 और इसकी है 24.27 और यहाँ पे इसकी 71.65% है बेटा। फिर इसके बाद इनका हमें लेना है एटॉमिक मास कितना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। ओके, नाउ हम यहाँ पे सीधे इनके परसेंटेज मीन्स एटॉमिक मास अपॉन परसेंटेज निकालेंगे या परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास निकालेंगे, दैट इज एटॉमिक रेशियो निकालेंगे बेटा हम यहाँ पे इनका।
तो एटॉमिक रेशियो that will be equivalent to 4.07 upon 1, 24.27 upon 12 और 71.65 upon 35.5. When we calculate this will come out to be 4.07 ही आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 2.02 और ये आएगा बेटा 2.02 ही ये भी आएगा बेटा। सिंपलेस्ट रेशो लेना है इसमें आप, सिंपलेस्ट जो सबसे कम होगा बेटा दैट इज 4.07 अपॉन 2.02, सो दैट इज नियरली इक्वल टू 2 के बराबर होगा बेटा ये। और यहाँ पे 2.02 अपॉन 2.02 दैट इज 1 और यहाँ पे 2.02 अपॉन 2.02 दैट इज ऑल्सो 1। Now we get it is simple formula, that is empirical formula, that is equivalent to H2C और Cl, ये हमारे पास निकली। नाउ इसका हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, empirical formula mass that will be equivalent to 2 into 1 plus 12 plus 35.5, that will be come out to be 49.5। और यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, तो n फैक्टर निकालेंगे तो n फैक्टर किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 98.96 अपॉन 49.5 दैट इज नियरली इक्वल टू 2 के बराबर होगा बेटा ये। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज H2C और Cl, दैट विल बी इक्वल टू H4C2Cl2, दिस विल बी इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यहाँ पे ये क्या है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला बेटा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमें यहाँ पे बोलता है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन जब कंबस्ट होता है O2 के साथ, ये देता है CO2 प्लस H2O, बट वी हैव टू बैलेंस दिस। इफ आई से इट इज 2 times वाटर एंड it is 2 times O2. How we can calculate now amount of water produced through the combustion of 16 grams of methane. 16 grams of methane. It is simple way to calculate it. If we see the molecular mass of methane, it is 16 grams, so it is 1 mole. 1 mole produces 2 moles of water, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास O2 क्या है बेटा, एक्सेस में, तो ये 1 मोल है। 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स ऑफ H2O। क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लेंगे दैट इज 18 ग्राम्स, तो ये होता है बेटा 1 मोल के बराबर। तो 2 मोल्स कितने हुए, 36 ग्राम। सिंपल वे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन।
सेम रिएक्शन फिर से लेनी है बेटा, ये देगा CO2 plus 2 times H2. Now we have to produce 22 grams of CO2. अगर यहां पे हम बोलते हैं बेटा, ये अगर हम 1 मोल लेते, 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता? 44 grams of CO2 means 1 mole. तो 44 grams are produced from 1 mole. तो हम लिखेंगे 44 grams of CO2 are produced from 1 mole of methane. 1 ग्राम CO2 कितने से प्रोड्यूस होता? 1/44 मोल ऑफ CH4. तो 22 ग्राम्स कितने से? दैट विल बी इक्वल टू 22/44 moles of CH4. That is equivalent to half mole. That is answer. क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं बेटा हम यहाँ पे। आप ये बोलता है 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Very good. तो it is N2 plus 3 times H2. It gives 2 times ammonia. This is the balanced equation. Now it says us that 50 kgs of N2. 50 kgs कितना होगा बेटा? That will be equivalent to 50 into 10 to power 3 grams. और ये क्या है बेटा हमारे पास? N2. और दूसरी बात यहाँ पे है 10 kgs of H2. 10 into 10 to power 3 grams of H2 हमारे पास ये है बेटा. Produce NH3. Calculate the amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर हमें N2 1 मोल होगा तो इसके लिए हमें कितने मोल्स ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ती? 3 मोल्स के लिए और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते. ये हमारे पास पहले इक्वेशन है. तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हमारे पास है? दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ H2 कितना होगा बेटा? 2. जब इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 4.5. अगर इसको बराबर लेंगे 2.106 grams. So that will come out to be 4.96. आप इक्वल टू 5 ले लो, वो भी ठीक रहेगा बेटा. 10⁻³ मोल्स. और यहां पे मैं किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. गिवन मास कितना है? 50 इंटू 10⁻³ ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका 28 है N2 का. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स दैट कम्स आउट टू बी 5.36 इंटू 10⁻³ 10⁻³ सॉरी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा दैट विल कम आउट टू बी 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स.
ये आएगा बेटा। तो N2 के भी मोल्स निकले और यहाँ पे H2 के भी मोल्स निकले बेटा। ओके, now coming to the point here, if I say it is 1.786 into 10 की पावर 3 मोल्स, मैंने पॉइंट हटा दिया बेटा, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है और ये H2 के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकले। बट फॉर 1 मोल ऑफ N2 वी नीड 3 मोल्स ऑफ H2. सो फॉर 1.78 हाउ मच वी नीड, पहले ये बताना है बेटा हमें यहां पे। फॉर 1.78 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ N2 वी नीड 3 इंटू 1.78 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ H2, and that is equivalent to 5.36 मोल ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ेगी बेटा हमें। मगर हमारे पास हाइड्रोजन के ओनली कितने हैं, 4.96, तो लिमिटिंग रिएजेंट आया बेटा ये। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ बेटा, H2। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा हमारे पास। तो प्रोडक्ट हमारे हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही बनता है बेटा। अब तो आसान है यहाँ से निकालना कि कितना प्रोड्यूस होगा, वो तो अब बहुत ही आसान है बेटा। ओके, तो 3 मोल्स प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। produces 2 mole of NH3। 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/3 मोल ऑफ NH3। एंड 1.78 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, अब यहां पे 1.78 मोल्स। तो 1.78 सॉरी 4.96 मोल्स H2 का ये है ना, तो 4.96 मोल्स will produce 2.3 into 4.96 into 10 की पावर 3 मोल ऑफ NH3। जब बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, दैट विल कम आउट टू बी 56 दैट विल कम आउट। और हाँ, और इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने के लिए 1 मोल में कितने होते हैं, 17, कितने 17 ग्राम, 17 ग्राम्स ऑफ, जब हम ग्राम्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल ऑफ NH3 होता है 17, तो मल्टीपल बाई 17 भी करेंगे बेटा इसको, तो दैट विल कम आउट टू बी 56.1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ये प्रोड्यूस होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 comes to now. A solution is prepared by adding 2 grams of substance A to 18 grams of water. Calculate the mass percentage of solute. मास परसेंटेज याद रखना कैसे निकालते हैं बेटा, दैट इज मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हम निकालेंगे बेटा। A solution prepared by adding 2 grams of substance A to 18 grams,
18 + 2 कितना हुआ 20, तो ये हो गया 2 ग्राम्स अपॉन 20 इंटू 100। एक ज़ीरो कट गया बेटा, 2 और 2 कट गया, मीन्स 10% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। ये बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम्स ऑफ इन एनफ ऑफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी किससे, कैपिटल M से। मास ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 4 ग्राम्स, इंटू करूँगा बेटा 1000 अपॉन क्या करूँगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH होता है 40 इंटू क्या करूँगा 250। ये कैंसल आउट होगा, ये हो गया 4 4 4 16 4 10 तो ये होगा यहाँ पे 0.4 मोलर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, मोलैरिटी दी गया है बेटा यहाँ पे 3 मोलर। NaCl is this density 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solution. What we have to calculate here? Molality of solution. बेटा एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी है मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में। मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में हमारे पास एक इक्वेशन है, वो याद रखनी है बेटा। यहाँ पे किस किस के बीच में, मोलालिटी एंड मोलारिटी। जहाँ पे डेंसिटी दी गई होगी बेटा, वहाँ पे आपको वो इक्वेशन याद रखनी है बेटा यहाँ पे कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ठीक, तो मैं सीधे इक्वेशन यहाँ पे पुट करूँगा और उस इक्वेशन से मैं यहाँ पे इन सिंपल वे में यहाँ पे निकालूंगा बेटा यहाँ पे। ओके, तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे याद रखना बेटा, 1/m इक्वलन टू D अपॉन कैपिटल M माइनस M अपॉन, ये है बेटा M डैश लिखना इसको, अपॉन 1000। ये आपके पास इक्वेशन है। ओके, दिस इज इक्वेशन हियर एंड व्हाट इट इज हियर, M है यहाँ पे मोलैरिटी और ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बस ये याद रखना है बेटा। अगर आपने ये याद रखा बच्चे तो यहाँ पे आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो बेटा। सीधे फिर इक्वेशन यहाँ पे आपको लगानी है बेटा, ये इक्वेशन आपको सीधे लगानी है बेटा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे, सॉरी, इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, NaCl है तो 58.5 निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। तो 1/m यही निकालना है हमें। दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml अपॉन m, ये है 3 माइनस NaCl का कितना होता है बेटा, दैट इज 58.5, तो दिस इज 58.5 अपॉन 1000। ये इक्वेशन आप यूज करोगे बेटा। जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे m निकालने के लिए, तो m निकालने के बाद यहाँ पे आपका m निकलेगा 2.79। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन बता दी, जो मेन इक्वेशन है रिलेशनशिप बिटवीन
मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में ये इक्वेशन है। तो ये है बेटा आपके पास इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। अब हम आएंगे बेटा किस पे, अब हम यहाँ पे आएंगे किस पे बेटा, जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है कि हाउ वी कैन सॉल्व दोज एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कैसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। ये बोलता है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग वाटर। बहुत ही आसान है बेटा वाटर का, तो 18 ये सबको पता है बेटा। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1.008 प्लस क्या करेंगे 16। ओके, यहाँ पे यू लगाना भूलना नहीं बेटा। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 18.02 यू। तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का तो यहाँ पे 12.011 यू प्लस 2 इंटू 16.00 यू। जब ये कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 44.01 यू के बराबर। नाउ मीथेन, मीथेन के लिए क्या करोगे 12.011 यू प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1.008 यू। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16.04 यू के बराबर। तो यू क्यों मैं लगाता हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि दिस इज यूनिफाइड मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, याद रखना बेटा। एंड CO2 का 44.01 यू है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अगर आप ग्राम्स में लोगे तो उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 1 मोल के बराबर होते हैं बेटा। उसमें क्या होते हैं 1 मोल के बराबर। ये बात याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। पहले सिंपल याद रखना बेटा, यहां पे मैं सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। जब ये सारा कैलकुलेट करूंगा बेटा यहाँ पे दैट विल कम आउट टू बी 142 ग्राम्स, सिंपल वे में। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 23 अपॉन 142 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर 32.142 इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 इंटू 4 अपॉन 142 इंटू 100। बेटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम की परसेंटेज इक्वल टू 32.4% निकलेगी, सल्फर की परसेंटेज 22.6% निकलेगी और यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 45.05% निकलेगी। जब हम तीनों को ऐड करके देखेंगे बेटा दैट शुड बी इक्वल टू 100%, ये याद रखना बेटा। तो बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चंस बेटा अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।